तो इस पर तो बिहार की सियासी चाय में मुसलमानों का किरदार क्या रहेगा? दूध, पत्ती, शक्कर या महज पानी? मैं मुसलमानों ने अगर अपनी हैसियत बना ली तो मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता बार आप देख लीजिए, अगर हम 3-4 एमएलए और जीत गए होते और लालू जी या मैं नहीं जीतता तो लालू जी अगर 3-4 और जीत गए होते तो मुसलमान किंग मेकर होते। मुसलमान अपने वजूद को समझ नहीं रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम 30 सीटों पर लड़ रहे हैं, हमारा गठबंधन तकरीबन 62 या 57 सीटों पर लड़ रहा है और हमने अगर मजबूत हासिल किए तो बिहार की कोई हुकूमत मेरे बगैर नहीं बन पाएगी। और यही कहता हूँ मैं लोगों से, सीमांचल के लोगों से, मैं सीमांचल को बस्ती कहता हूँ और सीमांचल को मैं कश्ती कहता हूँ। इस कश्ती में हिंदू मुस्लिम सब सवार है और ये कश्ती डगमगा रही है। अगर मैं पूर्णिया में हाई कोर्ट के बेंच की बात करता हूं तो मुस्लिम बेंच की बात नहीं करता हूं, मैं हाई कोर्ट के बेंच की बात करता हूं। एयरपोर्ट की लड़ाई में बहुत ही प्रखर होकर हम लोग लड़े, एएमयू की लड़ाई लड़ रहा हूं और यहाँ पर अभी जो महानंदा बेसिन है, जो नदियों का मसला है, वो लड़ाई लड़ रहा हूं। तो मैं हिंदू मुस्लिम काउज पे लड़ रहा हूं। लेकिन बदकिस्मती है देश की कि कुछ मजहबी जुनून वालों ने मजहब को इस तरह इस्तेमाल कर लिया है कि लोगों के बुनियादी मुद्दे, बुनियादी जो मसाइल हैं उनके बच्चों की तालीम, उनके नौजवानों का रोजगार, उनके किसानों का हाल, उनके बीमारों की दवा, ये सारे मसाइल इन लोगों ने छुपा कर रख दिए हैं। मोदी के मामले हो या हमारे जो सेकुलर जो गठबंधन है, ये तमाम तो लोग इन मुद्दों पर बहस ही नहीं करते और एमआईएम इन्हीं बुनियादी मुद्दों पर बहस करती है। हमारे मजदूरों के वेलफेयर के लिए क्या होगा, खवातीन के लिए हॉस्पिटल का क्या नज़म होगा, हम इन बुनियादी लड़ाई लड़ते हैं। इंशाल्लाह देर से मेरी बात सुनिए।